जानवर और उनकी सेवा। वेदों के अनुसार कर्म कांड में 5 प्रकार के यज्ञ हैं। स्वामी जी ने आगे बताया कि यह यज्ञ केवल अग्नि यज्ञ नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड में हम किस प्रकार के कार्य करते हैं, क्या देते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, यह सभी यज्ञ माने जाते हैं। यज्ञ कर्म है। 5 तरह के यज्ञ हैं: देव, पितृ, ब्रह्मा, मनुष्य और भूत यज्ञ। भूत यज्ञ पालतू जानवरों और आसपास के जानवरों के लिए किया जाता है। यह पर्यावरण की देखभाल का एक हिस्सा है, क्योंकि चींटी से लेकर हाथी तक प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा ये सब जानवर हैं। कुंडली के छठे घर से पालतू जानवरों का अध्ययन किया जाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या पालतू जानवर रखना उनके लिए भाग्यशाली होगा। रिसर्च तो यह बताती है कि हमारा जानवरों से बंधन कई स्वास्थ्य लाभ देता है, बढ़ती फिटनेस और तनाव में भी कमी लाता है, इसीलिए यह लाभकारी है। पालतू जानवर रखने और देखभाल करने के कोई भी नकारात्मक पक्ष नहीं है, लेकिन पालतू जानवरों की देखभाल में लापरवाही और सफाई में कमी कभी कभी स्वास्थ्य को खराब करने वाले कीटाणु घर में ला सकती है। छठवें घर के साथ बुद्धि के ग्रहों का संयोजन इंगित करता है कि क्या आप जानवरों से प्यार करते हैं, उनसे घबराते हैं, उन्हें नापसंद करते हैं या उनसे भयभीत ही रहते हैं। मेरे 2 छोटे छोटे हानिकारक बिल्कुल हानि रहित दिखने वाले चिहुआवा कुत्ते हैं और अक्सर लोग उनसे बहुत डरते हैं। शुरू में मुझे बहुत अटपटा लगता था, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि यह एक आंतरिक प्रवृत्ति है और स्वभाव है जो कि कर्म का प्रधान है। जानवर के साथ बुरा अनुभव भी हम में डर पैदा कर सकता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अक्सर आजकल बच्चे पालतू जानवर रखने के लिए एक बड़ा आकर्षण दिखाते हैं, लेकिन हम में से कई इस आग्रह को बड़ी उम्र में विकसित करते हैं। यह भी ग्रह की स्थिति और बदलाव के साथ पूरी तरह से प्रतिनिधित्व रखता है। आश्चर्य की बात है कि मछली दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय पालतू जानवर है, जिसके बाद बिल्ली आती है और फिर कुत्ता। हालांकि कुत्ते हमें अधिक दिखाई देते हैं, क्योंकि बिल्लियों के विपरीत उन्हें चलने, व्यायाम कराने और जोर से भौंकने की आवश्यकता होती है। बिल्लियां शांत होती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं और उतना प्रेम भी नहीं दर्शा पाती। पक्षी, छोटे जानवर, घोड़े और सर्प उस क्रम में दुनिया भर में अन्य लोकप्रिय पालतू जानवर हैं। चूहों और छिपकली और सांप जैसे जानवर हम में से बहुत लोगों को डर से भर देते हैं। फिर भी गिनी पिग और हैमस्टर आज के दिन बहुत ही लोकप्रिय पालतू जानवरों में से माने जाते हैं। दिलचस्प रूप से प्रत्येक ग्रह एक जानवर का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि प्रकृति में उस ग्रह के समान है। जैसे सूर्य के लिए शेर, बाज और मुर्गा, तो चंद्रमा को शांत रखने के लिए हंस, कोकिला और मेंढक। शैल मछली जैसे पानी के जानवर भी होते हैं और मेंढक भी। और वहीं दूसरी ओर बुध जो तेज बुद्धि का प्रतीक है, तो लोमड़ी, सर्प, तोता, मकड़ी और मधुमक्खियां उसके प्रतीक हैं। शुक्र ग्रह प्रेम और वासना दर्शाता है। बकरी, भेड़, कबूतर और गौरैया उसे शांत करते हैं। मंगल ग्रह की ऊर्जा घोड़े, भेड़िए, मधुमक्खी, कुत्ते, विषैले सांप और बिच्छुओं द्वारा आकर्षित होती है। सबसे बुद्धिमान ग्रह बृहस्पति हाथी, हिरन और बैल जैसे मजबूत जानवरों के साथ जुड़ा है, जबकि शनि धीमी गति और अड़चने लाने वाला ग्रह ऊंट, भालू, गधा और चूहे के माध्यम से शांत होता है। और हाँ, राहु और केतु जैसे अशुभ छाया ग्रह, उन्हें कैसे भूल सकते हैं। आवारा बेघर कुत्ते, सांप, चूहे और चींटियों की सेवा करना उन्हें शांत रखता है। इसके अलावा जानवरों के आसपास बहुत सारे अंधविश्वास हैं। सबसे लोकप्रिय यह है कि काले कुत्ते को खिलाना अन्य रंगों की तुलना से अधिक प्रभावी है। मानिए किसी भी बेघर जानवर को खाना खिलाना बेहद
फायदेमंद है। रंग कोई भी हो और बेघर कुत्ते को गोद लेकर अपने पास पालना एक बहुत ही उच्च कर्म है और इसके लिए एक करुणा और प्रेम से भरे दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बिल्लियों के लिए यही बात है, हालांकि वे आपको उतना अपना नहीं समझ पाती हैं क्योंकि वे प्रकृति से कहीं अधिक स्वतंत्र हैं। मुझे लगभग 22 साल पहले की एक बात याद है, जब एक बेघर कुत्ते के दिल दहलाने वाली बिलबिलाहट से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता चला कि उसने एक स्थानीय निवासी को काट लिया था। पौराणिक मिथ्या अनुसार पत्थर मारने और कुत्ते को पीट पीट कर मार देने से उस व्यक्ति को रक्षा होगी और कोई बीमारी नहीं लगेगी उस कुत्ते से। इस तरह के अंधविश्वास को मानना और उन्हें अंजाम देना निसंदेह सबसे अथाह किस्म का पाप है। धमकी और डर लगने पर कुत्ते की काटने की प्रकृति है, यह समझकर इंजेक्शन लगवाना ज़्यादा बेहतर होगा। सांप के शिव से घनिष्ठ संबंध होने के कारण कई मिथ्या से घिरे रहते हैं। एक तरफ अगर आप सांप को सपने में देखते हैं तो कहा जाता है कि अब आपके पास अचानक धन आने वाला है, और दूसरी तरफ एक जहरीला सांप अंधा हो जाता है अगर गर्भवती महिला उसे अंधे होने का श्राप देती है। मुझे नहीं लगता कि इस बात का सबूत किसी ने भी देखा होगा। एक बिल्ली के रास्ता काटने से हाय तौबा तो मानो पूरी दुनिया में ही हो जाती है। जानवरों के आसपास जो भी अंधविश्वास हैं, उनके चारों ओर भय और आशंकाएं हैं, उनमें से एक बात तो निश्चित है, हर जानवर भावना रखता है और पर्यावरण और प्रकृति को सकारात्मक यानी कि बैलेंस्ड और पॉजिटिव बनाता है। अपने आसपास जानवरों को प्यार दें और उन्हें पोषण दें, चाहे वे हमारे पालतू जानवर हैं या नहीं। हरिओम। ओम।